जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वट सावित्री की पूजा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा सुहागन महिलाओं का त्यौहार होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। तो ये व्रत कैसे की जाती है, पूजन विधि क्या है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी जानकारी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री की जो पूजन होती है वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस पूजन को किया जाता है। तो आप सुबह सवेरे ही उठकर स्नान आदि कर ले और इसमें 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार करें, पैर में महावर लगा ले, हाथों में एक दिन पहले ही जो है वो मेहंदी लगा ले और 16 श्रृंगार करके जो है वो आप तैयार हो जाए। अब इस पूजन को जो है आप घर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले ही घर में वट वृक्ष की एक डाली जो है वो गमले में लगाकर इस पूजन को कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास वट वृक्ष की पेड़ है तो आप वहां जाकर इस पूजन को कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ को जल से सींचना होता है। तो इस तरीके से देखिए, एक धार में ही हम चारों तरफ घूम करके हम जल से जो है ना वो पेड़ को सींचेंगे। देखिए, अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। अगर आप बाहर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। उसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर ऐपन तैयार की जाती है। तो उस ऐपन को देखिए इस तरीके से हमें अपने हाथों में लगा करके और पेड़ के जड़ में देखिए इस तरीके से थापे लगाए जाते हैं। तो इस थापे को या आप 5 बार लगाएं या 7 बार लगाएं। देखिए, इस पूजन का जो विधि होता है वो हर राज्य का थोड़ा सा जो है वो नियम अलग अलग हो जाता है, लेकिन इस पूजन का जो मेन उद्देश्य होता है वो एक ही होता है कि हम अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें गौर गणेश की पूजा की जाती है। तो घर से देखिए ये सुपारी में कलेवा लपेट करके और मैं यहाँ पर गणेश जी के रूप में स्थापित की हूँ। साथ में जो है वो आप गोबर से जो है वो गौर के रूप में यहाँ पे बना के स्थापित करनी होती है। उसके बाद इनको जो है वो हम रोड़ी अक्षत लगाएंगे। गणेश जी को जो है वो हम जनेऊ अर्पित करेंगे और गौरा माता को बस स्वरूप जो है वो हम कलावा अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है। साथ ही ये दीर्घायु का प्रतीक है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार मान्यता है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन व्रत और कथा करने से पति की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक दीपक प्रज्वलित करनी है, या आप घी के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस दीपक में तेल जो है वो थोड़ा भर के ही रखना है, क्योंकि पूजा के दौरान और पूजा के बाद तक भी हमारा दीपक जो है वो जलती रहना चाहिए। और इस पूजन को सबसे पहले सावित्री जी ने सत्यवान जी के लिए की थी, तो इसलिए इसमें सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। तो कथा की किताब भी इस पूजन में हमें जो है वो शामिल करनी है। उसके साथ देखिए भोग में जो है वो पकवान बनाए जाते हैं, पूरी बनाई जाती है, पुआ बनाई जाती है, उसके बाद गुलगुले बनाए जाते हैं, 5 प्रकार की इसमें फल चढ़ाई जाती है, पंखा चढ़ाई जाती है। उसके बाद इसमें श्रृंगार की सामान चढ़ाई जाती है। तो श्रृंगार की सामान आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, 5 श्रृंगार की सामानें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आज के दिन श्रृंगार का सामान दान करने का बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। तो आप जो भी यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, या तो आप 2 जगह चढ़ाएं, एक जो है वो आप दान कर दें और दूसरा आप खुद इस्तेमाल करें, या आप जो भी चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ जो सामान है आप ज़रूर उस दिन दान करें।
उसके बाद देखिए यहाँ पे खोइंच ली जाती है। तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में पूजा से पहले ही खोइंच ली जाती है, लेकिन जो यूपी साइड वाले लोग हैं वो जो है पूजा के दौरान ही खोइंच लेते हैं। उसके बाद हाथों में हमें चना लेके और यहाँ पे सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद देखिए ये कच्चा सूता है, तो जो आप ऐपन तैयार किए हैं आप उसी में जो है ना, क्योंकि कच्चा सूता सफ़ेद होता है तो इसलिए हम ऐपन से जो है इसको हल्दी लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो है वो हमें फेरे लेने होते हैं। फेरे आप 5 फेरे भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, आप 21 भी ले सकते हैं, 91 फेरे भी ले सकते हैं, या 108 बार फेरे भी आप ले सकते हैं। वैसे 108 बार जो फेरे होते हैं सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आप 108 बार फेरे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फिर अपने क्षमता के अनुसार जो है वो आप लगाएं। आप 11 बार भी लगा सकते हैं, 21 बार भी। आप जितनी बार भी फेरा लगा रहे हैं अपने पति के लिए मंगल कामना करते रहें, उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि हे सती सावित्री, जैसे आपने अपने पति की प्राण की रक्षा की, उसी तरह हमें भी शक्ति देना कि हम भी अपने पति की जो है वो रक्षा कर सके, उन्हें हर परेशानी से, हर कष्ट से हम उन्हें बचा सके। तो इस तरीके से जो है आपको बरगद के फेरे लेने हैं। फेरे करते समय आप चाहें तो ओम बरगदे देवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे सूता बच जाता है उसको आपको तोड़ना नहीं है, आप इस तरीके से देखिए उसी में आप जो है ना लपेट कर छोड़ दें। तो इस तरीके से जो है आपका फेरा जो है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद देखिए हमें गौरी माता को इस तरीके से आंचल में सिंदूर रखकर और गौरी माता को जो है ना वो सिंदूर लगाना होता है और उनसे सुहाग लेना होता है। फ्रेंड्स, इसमें बट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसके गहने भी पहने जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था गहने वाली सीन। तो इस पूजन में जो बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं उसी से गहने पहने जाते हैं। जैसे जूरा में आप पत्ता लगा लीजिए, चोटी में जो भी आप बाल में लगा लीजिए, और उस पत्ते को जो है 24 घंटा, वैसे तो 24 घंटा रखना चाहिए, लेकिन अगर आप 24 घंटा नहीं रख पाते हैं तो पूजा के दौरान आपको ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब सावित्री ने इस व्रत को किया था तो उन्होंने अपना जो है ना वो बरगद के पेड़ के पत्ते से ही जो है वो श्रृंगार किया था। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आरती करेंगे। आरती आप विष्णु जी की गा सकते हैं, आप शिव जी की भी आरती यहाँ पर गा सकते हैं। तो इस तरीके से आरती करने के बाद आप देखिए हमें बरगद के पेड़ को जो है वो पंखे से इस तरीके से हवा करनी होती है। उसके साथ ही इस पंखे से हमें अपने घर जाके अपने पति परमेश्वर को हवा करनी होती है और उनकी भी पूजन इसमें किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अब हमें बट वृक्ष से गले मिलने होती हैं। इस तरीके से देखिए हमें 5 बार या 7 बार जो है गले मिलने होते हैं और हमें जो है वो प्रार्थना करनी होती है कि हे बट वृक्ष, जैसे आपने सावित्री और सत्यवान को सुहाग जो है ना वो अमर बनाए, उसी तरीके से हमारी भी सुहाग की रक्षा करना, हमारी भी सुहाग को अमर बनाए रखना। तो इस जो है ना वो हम इस तरह से कामना करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, उसके बाद ये यूपी का रिवाज है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता होगा कि इस व्रत का जो पारण होता है वो इस तरीके से की जाती है। 11 चने ली जाती है, उसके बाद जो बरगद के पेड़ की जो कलियाँ होती हैं वो निगली जाती है पानी के साथ। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो फिर बिहार में ये वाली नियम नहीं किए जाते हैं, ये नियम यूपी में होता है। उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से जो है वो प्रेम पूर्वक बट वृक्ष से जो है वो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे बट वृक्ष, अगर हमसे पूजा में कोई भी भूल चूक हुई होगी तो हमें क्षमा करना, और जो भी जीवन में दुख कष्ट हो वो सब हमें देना, हमारे पति को कोई भी दुख कष्ट ना हो और उनकी आयु जो है वो अमर बनाए रखना, हमारी सुहाग की लाज बचाए रखना। तो इस तरीके से जो है ना वो वृक्ष
वृक्ष की पूजा जो है वो संपन्न किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आप सुहाग के सामान चढ़ाए हैं, ये सुहाग के सामान कुछ फल, और अगर आप पंखा 2 पंखा यहाँ पे चढ़ाते हैं तो आप 1 पंखा दान कर सकते हैं। लेकिन 1 पंखा आप चढ़ाते हैं तो फिर ये पंखा आपको घर ले जाना है, क्योंकि इस पंखे से पति देव को भी जो है वो हवा की जाती है। और जो यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाए हैं तो 1 प्रसाद आपको जो है वो पारण के लिए लेके जाना है, दूसरा प्रसाद जो है आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। जो फल वगैरह आप चढ़ाए हैं तो वो भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।